मैंने थोड़ी सी बात की है। मैं ये समझता हूँ कि हर वो शख्स जो फौजी मार्शल लॉ की हमायत करता है या फौजी जर्नैलों की हुक्मरानी की हमायत करता है, वो सियासतदान नहीं है, सियासत का खिलाड़ी जरूर है। और वो किसी भी जमात में है, ऐसे तमाम लोग ये प्रोडक्ट हैं बदतरीन फौज की हुक्मरानी की, जिसकी बुनियाद जनरल अयूब खान साहब ने रखी थी, जिनकी हिर्स इक़्तिदार ने अल्टीमेटली पाकिस्तान को दोलख्त किया। और मुझे हैरत है उन लोगों पे जो अयूब खान साहब का मार्शल लॉ हो या ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ हो या परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो, उसकी हमायत में आर्गूमेंट देते हैं। जस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट साद रफीक साहब, मगर एक वक्त में आपने शायद ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ की भी हमायत। मैं तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस जमात से मेरा ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि कभी ये भी एस्टेब्लिशमेंट की परवरदा जमात थी और हमारी क़यादत ने तजर्बात से सीखा है, तभी पिछले 10-11 साल से हमने एक स्टैंड लिया हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। यहाँ पे बताया गया चौधरी मंजूर साहब भी मौजूद हैं, वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल वर्कर हैं, बड़ा रिगार्ड है उनके लिए मेरे दिल में। तो मैं एक ऐसा आदमी आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब जो थे अयूब खान के दौर में बहावलपुर की जेल काट रहे थे और लाठियां खाते थे, भुट्टो मरहूम के दौर में उनका खून कर दिया गया। सो मेरा कहना थोड़ा सा इसलिए मुतबिर समझा जाना चाहिए कि मेरे वालिद को तो पीपल्स पार्टी के बैन दौर में शहीद किया गया, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि मार्शल लॉ जो है वो किसी सूरत और फौज की हुक्मरानी किसी कौम का भला नहीं कर सकते। जमहूरियत लर्न करती है। अगर पीपल्स पार्टी के बैन दौर में कुछ ज्यादतियां हुई तो ग्रेजुअली उन्होंने सीखा, और जब ये हुक्मरानी बेनजीर भुट्टो शहीद के दौर में आई, इख्तलाफ हमारा उनसे मौजूद रहा, लेकिन फिर उन अदवार में लोगों का कत्लेआम नहीं हुआ। लेकिन अयूब खान मरहूम से लेके परवेज मुशर्रफ मरहूम तक, वो सियासी तौर पे मरहूम हो चुके हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान का कक्ष नहीं छोड़ा। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो अयूबी मार्शल लॉ की हमायत करते हैं कि मादर मिल्लत तक घटिया इल्जामात उनके किरदार पे किसने लगाए थे? वो कौन था जिसने पाकिस्तानी कौम के फैसले को रिग किया था और एक झूठे फील्ड मार्शल के तौर पे पाकिस्तान पे चढ़ के सवार हो गया था? और कौन कहता है कि जो मार्शल लॉ है वो उठा दिया गया था 62 में? ये वैसा ही उठाया गया था जैसा 85 की नॉन पार्टी सियासत और इलेक्शन के नतीजे में मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम ने उठाया था। ये आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, क्योंकि गौहर अयूब साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, वो उसका आई एम श्योर जवाब देना चाहेंगे। फिर मैं चौधरी साहब के पास भी चलूंगी। क्या देना उन्होंने? हर दौर में हर फौजी की जरूरत मिल जाते हैं, जवाब क्या देना इन्होंने? गौहर अयूब साहब प्लीज। दौर में बेचे गए, किसी सियासतदान ने दरिया नहीं बेचे। हर फौजी जर्नैल के दौर में पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील हुआ। सियासतदानों में बड़े बड़े अफेज़दा लोग हैं, बड़े बड़े खराब लोग हैं, लेकिन कन्वेंशन लीग मैंने बनाई थी। सो पॉलिटिकल पार्टीज को जो तोड़ा जाता है कौमी जमातों को, और फिर किंग्स पार्टी बनती है। हर जर्नैल किंग्स पार्टी बनाता है और लालचियों को, लालची लोगों को, अमीरजादों को, जागीरदारों को और सनतकारों को। मैं इसका खाजा साहब प्लीज मेरे साथ रहिएगा। भी मुझे जुमला पूरा करने थे, फिर ये बोलते रहे, मैं नहीं बोलूंगा। और जागीरदारों को, सनतकारों को और सरमायादारों को और उनकी औलादों को, ये फौजी जर्नैल ही हैं जो हुक्मरानी करते हैं, सारे नहीं जो हाकिम जर्नैल हैं, वो उनको सियासत का लिबास पहनाते हैं और उसके बाद कहते हैं ये सियासतदान है। तो लूट की बुनियाद अयूब खान साहब के मार्शलों ने रखी थी, जो आज तक चल रही। ये गौहर अयूब साहब कैसे आप इन सवालात का जवाब देंगे? उसकी एक पॉइंट मैं ये आज करती जाऊं कि अगर परवेज मुशर्रफ साहब की एग्जांपल ले लें तो अभी भी जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से कोई भी वो शामिल नहीं है जो उनकी हुकूमत का हिस्सा थे। सियासतदान ही सेटअप बनते हैं मदद करने का, देखा ही गया मुशाहिदे में जर्नल्स की हुकूमतों को मजबूत करने के लिए। मगर फिर कैसे आप कह सकते हैं कि उस सियासतदानों को आप साफ करने के लिए आए हैं हुकूमत में? इस तरह है कि जिस तरह साद रफीक साहब ने अभी बड़ी तेज तेज बातें की हैं, दुरुस्त बातें की हैं। तेज कौन सी की है? मरहूम भुट्टो साहब, तेज कौन सी की है? बातें की है। वो कई लोग होते हैं जो करते हैं और कई होते हैं वो नहीं करना चाहते। कोई अदब होता है, कोई तरीकाकार होता है, कोई जगह होता है। मैं आपकी जवाब दूंगा। अब ये है, मुझे ये है कि पता लगे आप क्या लोग हैं, आपकी असलियत क्या है। मैं बिल्कुल बात करूंगा। शोरवर्दी को आप लोगों ने कहा कि वो एब्दो लगाई, आपके वालिद ने शोरवर्दी जैसे अजीम आदमी को आप लोगों ने टारगेट किया। भाई साद रफीक साहब, मैं बाजार में नहीं हूँ, मैं बाजार में नहीं हूँ, बाजारी बातें नहीं करता। आप बाजारी काम किए आप लोगों ने। साहब उनको प्लीज जवाब दे लेने दें गौहर अयूब साहब को। गौहर अयूब साहब आप इस तरह है जी कि इन शोज में इस तरह है कि
जो मार्शल लॉ के साथ थे। अब ले लें भुट्टो साहब को। भुट्टो साहब ने, आप देखें, जब यूनाइटेड नेशंस में सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने भेजे जो ख़त, तो उन्होंने लिखा कि जब तारीख लिखी जाएगी सिकंदर मिर्ज़ा साहब आपका नाम बुलंद होगा। अयूब खान के साथ 8 साल रहे, सेक्रेटरी जनरल भी रहे, और जनरल मरूम जनरल याया खान के साथ वो वज़ीर ख़ारजा भी रहे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। नवाज शरीफ साहब कहाँ से पैदावार, ये तो अपना इत्तेफाक फाउंड्री में अच्छा काम कर रहे थे, बिजनेसमैन थे। अगर जनरल जिलानी इनको आगे ना लाता या जनरल ज़ियाउल हक सामने ना लाता तो बहुत मुश्किल था इनका सियासत में आना। तो ये बातें हैं, हम सब कहते हैं मार्शल लॉ नहीं होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए। और साद रफ़ीक साहब के वालिद शहीद कत्ल किए गए थे, इस पे बहुत अफसोस है, और हमें ये करना चाहिए कि जमहूरियत को मजबूत करें। अभी आप देखें आज का क्या हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में यही बात हो रही है, मार्शल लॉ लग रहा है नहीं लग रहा है। ईद के दौरान मैं अपने इलाके में था, यही बात हो रही थी, मार्शल लॉ लग रहा है नहीं लग रहा। एक दूसरे को गालियां देने से तो कुछ नहीं है। ये तो आप 3-4 आदमी अभी टेलीविजन में आते हैं, 3-4 हैं पीपल पार्टी के, 3-4 हैं इनके, 3-4 किसी और पार्टी के, लगे होते हैं, एक दूसरे को सुना रहे होते हैं, सामने निकलता नहीं है, और सियासतदान अपने आप को खराब कर रहे होते हैं। आगे मुस्तकबिल का सोच नहीं हो रहा, आगे क्या करना है, वो मुश्किलात जो पाकिस्तान के सामने है, लेकिन चौधरी साहब आप क्या समझते हैं कि पॉइंट 2 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पैरेलल चल रहे हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये है कि सियासतदान खुद इस तरह के हालात पैदा करते हैं, खुद सिस्टम बन जाते हैं उस तरीके कार का कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ जाए, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई भी भले हालात हों लेकिन उसको जमहूरी तरीके से ही हल करना चाहिए। आप इन बहुत सी बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी हुई, आप जवाब देना चाहेंगे उनको? लेकिन एक तो पहले बात जो आपने डेफिनेशन की थी ये मार्शल लॉ की, एक अबूरी दौर होता है, बहुत थोड़े अरसे के लिए आता है। मेरे ख्याल के अंदर मार्शल लॉ थोड़े अरसे के लिए नहीं आता, कोई अबूरी दौर नहीं होता। यहाँ पे इस मुल्क में जमहूरियत को बहुत थोड़े अरसे के लिए आने दिया जाता है, ठीक है, वो टेम्परेरी होती है, और फिर ये पीछे बैठकर सारा कुछ वैसे ही कर रहे होते हैं। और जहाँ तक गौर अयूब साहब बार बार भुट्टो साहब पे अटैक कर रहे हैं, तो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने बिलाशुबा सिकंदर मिर्जा को ज्वाइन किया, और वो कोई फौजी डिक्टेटर नहीं थे, लेकिन उसके बाद अयूब खान साहब के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई है, फिर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और फिर अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया। इस मुल्क के किसी जर्नैल को कभी यह तौफीक नहीं हुई कि वो अपनी जान का नजराना इस पॉलिटिकल प्रोसेस में पेश कर दें। गौर अयूब साहब अपना देखें, उन्होंने, वो एक डिक्टेटर के बेटे हैं, फिर उसके बाद ज़ियाउल हक के साथ काम किया, फिर उन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ काम किया, हमेशा काम किया उन्होंने। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा 4 मार्शल लॉ को शिकस्त दी है, हमें इस पे कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक उमर चीमा साहब मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनका एहतराम करता हूं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये पहले अगर इसको है करप्शन को, तो क्या फौजी अदवार के अंदर जो करप्शन हुई है पाकिस्तान की तारीख में तो उसकी मिसालें नहीं मिलती। इस वक्त देखें कि सबसे ज्यादा जो ये रोज तमाशा होता है कि सबसे ज्यादा तो परचेज उधर होती, और सबसे ज्यादा परचेज जहां पे होगी वहां पे सबसे ज्यादा करप्शन होगी। लेकिन उधर तो कोई किसी सियासतदान को, किसी फौजी जर्नैल को जरूरत नहीं है कि उधर कोई नाम ले। अगर एक बंदा किसी ने ये लिख दिया तो उसके बाद जो हशर हुआ है उसका वो आपके सामने है। किसी एक अगर प्रेस वाले ने लिखा है कि वहां पे क्या हो रहा है, और यहां पर जो हाल है इस वक्त भी अगर देखें तो लोगों को मौका कब दिया जाता है, प्रोसेस चलने कब दिया जाता है, अमल को स्टार्ट कब होने दिया जाता है, एक आता नहीं है। इस वक्त 128 बार अब तक इन 3 सालों के अंदर 128 बार मुख्तलिफ जगह पे ये कहा गया कि मार्शल लॉ आ रहा है, ये हुकूमत जारी, और अजीब कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज जो है वो उठाकर आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कई खदशा जाहिर किया कि डेमोक्रेसी को कम से कम डिरेल होने नहीं देंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब अगर मेरे साथ मौजूद हैं तो ये कैसे इसको आप जस्टिफाई करेंगे कि किस तरीके क्या इंडिया में नहीं, एक पॉइंट मुझे लेने दीजिए, एक पॉइंट मुझे, क्या इंडिया में वहां पे करप्शन नहीं होती, वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं है, वहां पे फौज आ जाती है, फौज का क्या काम है? लोग सियासतदानों के एक बुरा सियासतदान है तो लोगों को फैसला करने दें, बुरा करने का परसेप्शन लोग तो अभी फैसला कर रहे हैं, लोग तो इलेक्शंस के अंदर वोट दे रहे हैं, लोग तो फैसले कर रहे हैं, कोई पीपल्स पार्टी को दे रहा है, कोई इनको दे रहा है। बात ये है कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं, चौधरी साहब जो है वो सीईसी के मेंबर है, पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर शामिल है। मेरा मौकफ ये है कि अगर आज फेडरल गवर्नमेंट या कोई सूबाई हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही तो हम ये बात मानने को तैयार है।
लेकिन उसको मसाइल को हल करने का तरीकाकार ये